नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग ये कह रहे हैं कि दलित सुरक्षित है, तो वो लोग एक बात सुन लें। ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखना दोस्तों। एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनकर आपका दिल कलेजा बैठ जाएगा। जानते हैं क्या हुआ है बांदा में? बांदा में एक ऊंची जाति के शख्स का लोटा छूने से, एक दलित महिला है, उसने ऊंची जाति के शख्स का लोटा छू लिया। उसके बाद जानते हैं महिला के खिलाफ अत्याचार किया गया है। बाप बेटे ने जलील किया और उसके बाद लात घूसे थप्पड़ मुक्के उस महिला पर बरसाए हैं। लोटा छूना एक दलित महिला को उत्तर प्रदेश में राम राज्य में भारी पड़ गया। बिहार के मुद्दे पर दोस्तों मायावती जी ने आवाज बुलंद की थी। बिहार में दलित बेटी के साथ जो घटना हुई थी वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। आज उत्तर प्रदेश में ऐसी ही घटना सामने आई है जिसको लेकर दोस्तों मायावती जी गुस्सा हैं, नाराज हैं और सरकार को लताड़ने का काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों जानते हैं सत्ताधारी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं? वो इन घटनाओं से आंखें मूंद रहे हैं। वो कह रहे हैं ये कोई घटना नहीं है, ऐसी घटना तो यूपी में हो ही नहीं रही है। टीवी मीडिया अखबार जो हैं वो आपको इन घटनाओं से रूबरू नहीं करा रहे हैं। कायदे से इन घटनाओं पर हल्ला बोल होना चाहिए, ललकार होना चाहिए, दंगल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों टीवी मीडिया इन घटनाओं पर खामोश है। बिहार में क्या हुआ आपको पता है? बिहार में क्या हुआ है दलित बेटी के साथ? देखिए हेडलाइन देख लीजिए। बिहार में नाबालिग महादलित लड़की से दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई, प्राइवेट पार्ट पर हमला किया गया। मायावती जी मुद्दा उठा चुकी हैं दोस्तों। देश भर में आक्रोश है। मायावती जी इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर रही हैं। मायावती जी ने नीतीश सरकार से इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कार्रवाई की मांग की है। यह मुद्दा अभी थमा भी नहीं था दोस्तों। इस बीच उत्तर प्रदेश में ऐसी ही शर्मनाक घटना सामने आई है और उत्तर प्रदेश में जो घटना सामने आई है उसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी ने योगी सरकार को फटकार लगा दी। कहा सुनो योगी, ये जो तुम राम राज्य की बात करते हो ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य से भी बदतर है। उत्तर प्रदेश में सरकार चलानी है तो हमारी तरह चला के दिखाओ, जहां पर असली मायने में कल्याणकारी राज्य था, जहां पर असली मायने में अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, जहां पर असली मायने में अपराधियों के बीच भेदभाव नहीं होता था कि ये अपराधी मुसलमान है तो ज़्यादा सज़ा मिलेगी, बुलडोज़र चलेगा, ये अपराधी दलित है तो ऐसा होगा, ये अपराधी ठाकुर है, ब्राह्मण है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। हमारे शासन में ऐसा भेदभाव नहीं, सज़ा देखी जाती थी। किसने क्या गुनाह जुर्म किया उसके हिसाब से उसे सज़ा दिलाने की उत्तर प्रदेश पुलिस काम करती थी। दोस्तों अब मायावती जी खुलकर फुल फॉर्म में आ चुकी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मायावती जी लगातार योगी मोदी पर हमला बोल रही हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, मायावती जी ने ट्वीट करके कहा पहले अपनी सोच बदलो, पहले अपनी सोच बदलो। तो मोदी योगी के सोच पर भी मायावती जी ने दोस्तों चोट कर दी है। कहा कि ये किस बात की आज़ादी, अभी 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए मोहताज हैं। तो पहले जो 5 किलो राशन 80 करोड़ लोग दे रहे हैं, 140 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं, भूखे मरने की नौबत आ रही है, तो पहले इस दरिद्रता से मुक्ति दिलाओ, तब हम जाने तुम असली मायने में सरकार चला रहे हो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। जी हां दोस्तों, एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है। फिरोजाबाद में भी एक दलित विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, मानवता को शर्मसार किया गया। और इस मुद्दे को लेकर देश भर में दोस्तों आक्रोश है।
लेकिन जो लोग संविधान लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे थे, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर दोस्तों इनकी जुबान सिली हुई है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और फिरोजाबाद में जो घटना सामने आई है उसको लेकर मायावती जी ने ट्वीट करते हुए कहा है, इन घटनाओं की जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है, किंतु ऐसी घटनाओं को रोक पाने में योगी सरकार की विफलता उतनी ही निंदनीय है। कहा है कि योगी जो सरकार है वो इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। इनका जो पुलिस तंत्र है वो मजबूत नहीं है। अगर पुलिस तंत्र मजबूत होता तो बेटियां इतनी असुरक्षित नहीं होती, बेटियों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती। तो दोस्तों, मायावती जी ने कहा है कि ये सरकार की, योगी सरकार की विफलता है और ये घटना निंदनीय है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। आगे कहती हैं, यूपी में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था से भी खासकर दलित उत्पीड़न और महिला सुरक्षा आदि के मामलों में सरकार को अपनी कथनी और करनी में अंतर को मिटाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि वे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। कितनी बड़ी बात दोस्तों मायावती जी ने कही है। कहा है कि कथनी और करनी में फर्क समझो, पहले जो कहते हो उसे करके दिखाओ। ये लच्छेदार भाषण से प्रदेश नहीं चलने वाला है। अगर प्रदेश चलाना है तो जैसे हमने 4 बार उत्तर प्रदेश को चलाया वैसे चला के दिखाओ। अगर नहीं चलाना आता है, नौसिखिए हो योगी जी, तो कम से कम सीखो, जाकर हमारी कार्यशैली को जाके देखो, हमने कैसे कैसे काम किया। ये नफरत की राजनीति करके जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग समझ जाएं, ये नफरत की राजनीति, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले ज़्यादा दिन तक कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। दोस्तों, मायावती जी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। और आपको बताऊं तो जो बिहार में हमने आपको बताया मधुबनी में जो घटना हुई थी 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव और उसके साथियों ने, उसके बाद मुजफ्फरपुर, हमने अगर मुजफ्फरनगर बोल दिया हो दोस्तों, वो मुजफ्फरपुर है। उत्तर प्रदेश में है मुजफ्फरनगर, बिहार में है मुजफ्फरपुर। तो बिहार में मुजफ्फरपुर और मधुबनी में ऐसी घटना आई। देखिए, इसको लेकर भी दोस्तों मायावती जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि इनको इंसाफ दिलाओ और आरोपियों के नाम भी लिखे। कहा कि मुजफ्फरपुर में जो 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ हैवानियत हुई है उसमें संजय यादव आरोपी है, साथ ही साथ मधुबनी में जो घटना सामने आई उसमें कमलेश यादव आरोपी है। आरोपियों के नाम भी दोस्तों मायावती जी ने लिखा है। तो इस समय दोस्तों मायावती जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और तमाम तरीके की बैठक कर रही हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको मायावती जी नहीं छू रही हैं। हर मुद्दे पर दोस्तों बेबाकी से राय रख रही हैं। तो दोस्तों, दलित बेटियों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, मायावती जी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। वो सोच रही होंगी कि काश मेरी सरकार होती तो इन बच्चियों को मैं बचा लेती, लेकिन इन जातिवादियों की, धार्मिक उन्माद वालों की सरकार है, इसलिए बच्चियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। काश मेरी सरकार होती। दोस्तों, मायावती जी के दिल से तो यही बात निकल रही है कि काश मेरी सरकार होती, काश योगी मोदी की सरकार नहीं होती, काश बीजेपी की यूपी में, केंद्र में सरकार नहीं होती। अगर मेरी सरकार होती तो मैं इन बच्चियों की इज्जत को बचा लेती। यही दोस्तों शायद मायावती जी के दिल से ये बात निकल रही है, क्योंकि लगातार वो इस मुद्दे को उठा रही हैं। दोस्तों, मायावती जी इस समय इतना ज़्यादा एक्टिव हैं कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और मैंने तो खुद कल्पना नहीं की थी कि हर एक मुद्दे पर इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। एक एक दिन में 3-3 ट्वीट्स आ रहे हैं दोस्तों, 3-3 ट्वीट्स आ रहे हैं, और हर मुद्दे पर। कोलकाता में नर्स के साथ जो हुआ उस पर भी मायावती जी ने प्रतिक्रिया दी, बांग्लादेश के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी, वक्फ बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी, नजुल भूमि को लेकर प्रतिक्रिया दी, SC/ST रिजर्वेशन को लेकर आवाज बुलंद की। तो ये वो मायावती जी नहीं है दोस्तों, मायावती जी बदल गई हैं, एकदम पुराने तेवर में लौट आई हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बताइए, क्या दलित बेटियां सुरक्षित हैं? क्या योगी के राज में राम राज्य है? प्रतिक्रिया देते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।